ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इंश्योरेंस में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वह अच्छे से LIC की पॉलिसी सेल कर पाते हैं। आमतौर पर कोई भी एजेंट जब भी किसी पार्टी से मिलने जाता है तो उसको हमेशा ही सुनने को मिलता है, मैंने तो LIC की पॉलिसी ले रखी है, मुझे और LIC की पॉलिसी नहीं चाहिए, हमने तो करा रखी है। और एजेंट जो है वो वापस आ जाता है। लेकिन एजेंट को हमेशा ये कहना चाहिए कि क्या आपने अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू तक का LIC पॉलिसी करवाई हुई है। यानी कि जब भी कोई चीज़ नई होती है कस्टमर के लिए तो वह उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं तो एजेंट का सवाल होना चाहिए, क्या आपने अपनी HLV तक LIC की पॉलिसी ले रखी है। अगर आप ये बात कहते हैं तो कस्टमर बिल्कुल सुनेगा, ये HLV क्या होता है, LIC तो हमने ले रखी है, लेकिन HLV क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो HLV का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, यानी कि आपके जीवन का कितना मूल्य है वह आपकी HLV होती है। यह कंसेप्ट बड़ा साधारण सा है और आपको अगले 2 से 3 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप समझिए, ये आप जो एप्पल ट्री है ये आपका परिवार है, और जो उसमें वाटर दिया, पानी दिया जा रहा है वो आप हैं। आपकी एब्सेंस में अगर आप नहीं रहते तो उसमें आपकी फैमिली जो है पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। उसको कौन कमा के खिलाएगा, कौन उसका ध्यान रखेगा, कौन बच्चों को स्कूल भेजेगा, कौन ग्रोसरी का सामान खरीदेगा, कौन परचून का सामान खरीदेगा, कौन रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करेगा, कौन बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखेगा, कौन बच्चों की शादी करेगा। तो पूरा का पूरा जो फैमिली ट्री है, जो एप्पल ट्री है, यानी कि वो परिवार जो है तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू तक का इंश्योरेंस लिया हुआ है, वहाँ तक LIC की पॉलिसी ली हुई है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं रहते तो उसके बाद आपके फैमिली ट्री को, आपके परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए LIC की पॉलिसी है, राइट। तो अब समझते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। समझते हैं HLV का कंसेप्ट कि HLV क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझिए कि अगर आपने कोई कार खरीदी है और उस कार की कीमत है 6 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको इसका इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, और उसके लिए उसकी एक कीमत निर्धारित की जाती है। तो 6 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक सर्टेन प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति की वैल्यू क्या है, किसी पर्सन की वैल्यू क्या है। अगर कोई व्यक्ति परिवार में कमाने वाला व्यक्ति है, ब्रेड विनर है, तो इस पर्सन की वैल्यू क्या होगी, वो होती है HLV। यानी कि अगर किसी कारण से यह व्यक्ति नहीं रहता तो उसके परिवार को उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू तक का पैसा मिले, जिससे उसका गुजारा हो सके। अब उदाहरण के तौर पे लेते हैं, यदि किसी परिवार का 10,000 रुपये महीने का खर्च है तो सालाना खर्च हो गया हमारा 1,20,000। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये 1,20,000 उसके परिवार को हमेशा चाहिए। इसके लिए अब हमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है? ऐसा एक नंबर हमें चाहिए जिसे यदि हम बैंक में जमा करें, इतना पैसा हमें चाहिए कि जिसे हम बैंक में जमा कर दें और बैंक FD का रेट, अगर बैंक में FD करा दें उस पैसे की, और FD कराने पर इंटरेस्ट जो है वो उसके सालाना खर्च के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का इंश्योरेंस उसके HLV के बराबर है। उदाहरण के तौर पर
आप देखिए, अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो हमें 15 लाख रुपए बैंक में रखने पड़ेंगे। अब देखिए, 15 लाख को अगर हम बैंक में रखते हैं तो 8% के हिसाब से 1,20,000 हो जाता है। इसका मतलब उस व्यक्ति की ह्यूमन लाइफ वैल्यू जिसके परिवार का खर्च 10,000 रुपये महीना है, उस परिवार की ह्यूमन लाइफ वैल्यू 15 लाख रुपए है। अब बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5% है, यानी कि हमें कितना पैसा बैंक में रखना पड़ेगा कि हमें 1,20,000 हमेशा मिल सके? जी हाँ, यह होगा 24 लाख। 24 लाख रुपए अगर बैंक में है तो बैंक में अगर आपका 24 लाख है तो 5% के हिसाब से 1,20,000 परिवार को मिलेगा। इसका मतलब अगली बार आप कभी जाते हैं तो जो भी सालाना खर्च हैं उसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर लें, और कस्टमर का इंश्योरेंस इतना होना चाहिए, राइट। 8% का कैलकुलेशन पहले चलता था, अभी 8% नहीं है, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो हमें 20 गुना जो भी उसका सालाना खर्चा है, उसके परिवार का सालाना खर्चा है, उसका 20 गुना इंश्योरेंस हमें करके देना है। अगर इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो सामने वाले को आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं और वह अवश्य आपसे बीमा कराएगा। क्योंकि आमतौर पर एजेंट जब LIC पॉलिसी करने जाता है तो वो कहता है मैं LIC की पॉलिसी करने आया हूँ, तो वो कहता है LIC की पॉलिसी तो मैंने ले रखी है। अब भले ही वो 1 लाख रुपए की पॉलिसी है, 2 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो यहाँ पर एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि हाँ, आपने LIC की पॉलिसी ले रखी है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी LIC की पॉलिसी क्या आपके HLV के बराबर है? यह HLV आपको कैलकुलेट करनी है उसके साथ बैठकर, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका 4 लाख का इंश्योरेंस है और महीने का खर्च अगर 10,000 है और उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू 24 लाख निकल के आती है, उसने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आने वाले समय में उसे 19 लाख का इंश्योरेंस और चाहिए। उसको इसकी इम्पोर्टेंस बताइए, इसकी महत्वता बताइए कि आपके न रहने के केस में भी आपका परिवार ऐसे ही गुजारा कर सकेगा, बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, परिवार को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो आपने और आपकी परिवार ने साथ मिलकर सपने देखे हैं अपने परिवार के लिए, वह अवश्य पूरे होंगे। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। थैंक यू। लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूँ, सालाना खर्च का 20 गुना आपका HLV होगा। बस यह एक फॉर्मूला याद रखिए। धन्यवाद।